ये कृंतक दांत है, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, यानी भोजन को काटने का कार्य करता है। ये सबसे पहले भोजन को काटने का कार्य करता है, भोजन को काटना, भोजन को काटना। कृंतक दांत है वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक दांत, रदनक दांत है, ये भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। अब बात की जाए अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों की, तो ये दोनों ही भोजन को पीसने या चबाने, भोजन को पीसने या चबाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, कृंतक दांत है ये भोजन को काटते हैं, रदनक दांत है वो भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, अग्र चवर्णक दांत है वो भोजन को पीसने या चबाने का कार्य करते हैं, और चवर्णक दांत है वो भी भोजन को पीसने व चबाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, ये जो कृंतक दांत है, ये जो कृंतक दांत है, ये दांत चूहे में उम्र भर वृद्धि करते हैं, चूहे में उम्र भर वृद्धि करते हैं। अब देखिए, जब ये दांत चूहे में उम्र भर वृद्धि करते हैं तो ये दांत चूहे के मसूड़े को पार करते हुए आर पार निकल सकते हैं, जिससे चूहे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए चूहा क्या करता है, इन दांतों को लगातार घिसता है, इन दांतों को लगातार घिसता है। जैसे गुस्से में अपन घिसते हैं वैसे नहीं, चूहा इन दांतों को घिसने के लिए लगातार वस्तुओं को कुतरता है, लगातार वस्तुओं को कुतरता रहता है, जिससे ये दांत घिसकर आकार में सामान्य रहते हैं। अब ये जो रदनक दांत है, ये जो रदनक दांत है, ये मांसाहारी जो मांसाहारी जंतु है उनमें रदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में ये रदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मांस आदि को ज्यादा से ज्यादा चीरना व फाड़ना पड़ता है, इसलिए इनका विकास क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आगे बात की जाए, अपन ये बोल सकते हैं जो भूत या पिशाच के जो दांत होते हैं ना, जो ज्यादा विकसित होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं। आगे बात करते हैं, हाथी के जो दांत, हाथी दांत, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, जो हाथी के दिखाने के दांत है वो रदनक दांत होते हैं। हाथी के जो दिखाने के दांत है या जो बाहर के दांत हैं वो रदनक दांत होते हैं। आपको पता होगा हाथी दांत की वर्तमान में ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हाथी दांत से बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। अगर आपने कभी देखा होगा शेख चिल्ली में एक कहानी, शेख चिल्ली एक कहानी का एक पात्र है जिसमें हाथी दांत के बने हुए चावलों का वर्णन है। माना जाता है कि वो जब अरब से आए थे ना, तो अपने साथ हाथी दांत के चावल लाए थे और उनके मित्र ने उन्हें पकाया, तो वो पकाते रहे। अंत में शेख चिल्ली ने उनसे ये बोला कि ये चावल नहीं पकेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाथी के बने हुए दांत हैं, और वो उनका मित्र था, वो भी हाथी दांत की कलात्मक वस्तुएं बनाता था। और वह कारीगर भी, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर भी उन दांतों के बने हुए चावलों की पहचान नहीं कर पाया था। अब देखिए, अब ये जो दांत हैं, दांत, इनमें एक रोचक तथ्य आता है अक्कल दाढ़ का। अक्कल दाढ़ है वो एक अवशेषी अंग है। अक्कल दाढ़ है वो एक अवशेषी अंग है। हमारे लोक प्रचलन में एक बात है कि जिसे अक्कल दाढ़ या अक्कल दाढ़ हो गई उसमें बुद्धि आ गई है। जरूरी नहीं है सब में बुद्धि आए, इसलिए जरूरी नहीं है कि सब में अक्कल दाढ़ उगे, सब में अक्कल दाढ़ उगे, जरूरी नहीं है सब में अक्कल दाढ़ उगे।
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अंतिम जो चौवर्णक दांत है ना, उन्हें भी अक्कल दाढ़ बोल दिया जाता है। लेकिन हकीकत में जो अक्कल दाढ़ है, वास्तव में जो अक्कल दाढ़ है, वो एक अवशेषी अंग है जिसका वर्तमान में यूज नहीं है, जिसका उगना या जिसका होना या न होना कोई आवश्यक नहीं है। ये सब दांतों के बारे में था। अब अपन बात करते हैं दांत की स्ट्रक्चर, दांत में होता क्या है, दांत कैसा होता है। दांत की संरचना, दांत की संरचना देखिए, दांत कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए, अब ये जो दांत का सबसे ऊपरी भाग है, ये जो दांत का सबसे ऊपरी भाग है, इसे बोलते हैं शिखर, इसे बोलते हैं शिखर या क्राउन, शिखर या क्राउन, इसे बोलते हैं शिखर या क्राउन। अब ये जो दांत का सबसे नीचे वाला भाग है, ये जो दांत का सबसे नीचे वाला भाग है, इसे बोलते हैं रूट, इसे बोलते हैं रूट। सामान्य भाषा में अपन जड़ बोल सकते हैं, दांत की जड़, ठीक है, जड़ या रूट। आगे बात की जाए। अब ये भाग है वो तो किसमें होता है, जबड़े में स्थित होता है। अब यहां से शुरू होता है मसूड़ा, यहां से शुरू होता है मसूड़ा। अब ये जो मसूड़े से घिरा हुआ भाग है, ये जो मसूड़े से घिरा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं ग्रीवा। ये क्या होती है, ग्रीवा होती है। आगे बात की जाए। अब दांत का ये अधिकांश भाग यहां से क्या होता है, खोखला होता है। ये जो दांत का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसे बोलते हैं पलप गुहा, पलप गुहा या पलप कैविटी, पलप गुहा या पलप कैविटी, जो एक रिक्त स्थान है। इसके ऊपर की ओर यहां डेंटिन नामक, इसके ऊपर की ओर यहां डेंटिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है, जिससे दांत का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे दांत का क्या होता है, निर्माण होता है। डेंटिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है, जिससे दांत का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, अब ये जो